अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 1 है न्यू स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स बुक 3 की, और न्यू स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जो D3 है आपका, उसमें ये चैप्टर 5A है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उनमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं, वो अपलोड है। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसकी स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि भाई 3 लोग हैं, एक शेरली है, देन देवी, एंड एक और है अमेरा। ये 3 लोग हैं, मे भी 3 लड़की हैं। अब ये क्या कहते हैं कि शेरली क्या कहते हैं, एक फैक्स मशीन खरीदती है और 25% प्रॉफिट पे किसको, देवी को बेच देती है। मतलब ये हमारे पास एक शेर, मैं थोड़ा सा इसका एक स्ट्रक्चर बता दूं क्वेश्चन का। ये शेरली ने एक फैक्स मशीन ली, उसने क्या किया, 20% प्रॉफिट पे 25% प्रॉफिट पे देवी को बेच दी। अब देवी ने क्या किया, 25% लॉस पे, इसने क्या किया, प्रॉफिट पे देवी को बेची। देवी ने 25% लॉस पे अमेरा को बेच दी। अब वो क्या करती है, अब वो कह रहे थे अगर इफ अमेरा pays 360 for the fax machine, how much did she pay for it? अब वो कह रहे थे अगर $360 में डॉलर पे किए अमेरा ने किसको, देवी को, तो इसका मतलब ये हुआ कि देवी ने जो मशीन खरीदी वो 360 से ज्यादा की खरीदी। क्यों कि जब उसने 25% लॉस पे बेची तब जाके उसको 360 में इसने खरीदी, यानी 25% कम प्राइस पे इसने खरीदी, जबकि इसने 25% उससे ज्यादा चार्ज किया था। तो अब वो कह रहे हैं कि बताएं कि असल में शेरली ने ली कितने में थी। सादा सा ये क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं, तो अब देखें हमारे पास निकाले ये फैक्स मशीन इज इक्वल टू $360। अब क्या हुआ कि इसकी जो देवी ने सेल की थी फैक्स मशीन किसको, अमेरा को, कितने में, $360 में, क्योंकि उसे 360 में खरीदी तो लाजमी बात है में बेची होगी। इसका मतलब है कि हमारे पास जो सेल प्राइस है वो हमारे पास आ गया $360। अब उसने जो बेची तो उसने नुकसान कितना किया, 25% का उसने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो हमने इसकी क्या निकालनी है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। ठीक है, तो फार्मूला बनेगा सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस जो है वो परसेंट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा जी, कॉस्ट प्राइस। अब देखिए सेल प्राइस कितनी है हमारे पास, $360 में उसने बेच दिया। 100 लॉस कितना है जी, 25 है, 100 नीचे कितना आ जाएगा, 100 इंटू कॉस्ट प्राइस हमने निकाली है। तो ये हमारे पास हो जाएगा $360 इज इक्वल टू 75 और 100 एंड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। अब क्या करें, 25 से इन दोनों को काटें। 25 का टेबल 75 पे 3 टाइम जाता है, 25 का टेबल 4 टाइम जाता है। 25 4 से 100, 25 3 से 75। तो अब हमारे पास इसमें क्या हो जाना है कि $360 मल्टीप्लाई बाय 4/3 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अब क्या हुआ कि जो 3/4 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इस तरफ आएगा तो एक वैल्यू अगर फ्रैक्शन में इस तरह से फ्लिप हो जाती है। ये डिवाइड वाली देखो मल्टीप्लाई हो गई, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड हो गई। जो 3 है नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर वाला नोमिनेटर बन गया। 3 1 सर, 3 2 सर और 0। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस इस वाले में लिख लेते हो, और 120 4 0 सर, 4 8 सर एंड 4 1 सर। कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, ये 480 क्या हो गया हमारे पास इसकी कॉस्ट प्राइस। तो देवी बॉट फैक्स मशीन फ्रॉम शेरली। अब देखो हम क्या लिखेंगे कि देवी ने जो ली थी, देवी बॉट फैक्स मशीन फ्रॉम शेरली
चिली विद $480, यानी उसने क्या किया, $480 में उसने खरीदी और बेची कितने में, 360 में, 25% लॉस में बेची। तो इसलिए सबसे पहले तो हमने ये देखा कि जो डेवी थी उसने खरीदा कितने में और बेचा उसने खरीदी 480 में ली थी और 25% लॉस पे 360 पर एमेरा को बेच दी। इसलिए उसकी तो हमने निकाली कि जो हमारे पास थी इसकी कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी आ गई थी, 480 आ गई। तो अब आप क्या करें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसका क्या करूँ, नेक्स्ट जो फर्दर इसका हिस्सा वो कंप्लीट करूँ। अब देखें जो हमारा कॉस्ट सेल प्राइस जो थी, सेल प्राइस कितने में थी, सेल प्राइस थी जी $480। किसकी सेल प्राइस, यानी वो सेल प्राइस है जिस पे शेरली ने 25% क्या किया था, लेकर प्रॉफिट लेकर बेच दी थी, किसको, डेवी को बेची थी। तो इसका मतलब है कि जो सेल प्राइस कितनी है 480, यानी शेरली ने 480 में किसको बेची, 480 में, यानी हमारे पास क्या है, शेरली थी, उसने 480 में विद 25% प्रॉफिट पे बेची, किसको, डेवी को बेच दी, ठीक है ना, डेवी को बेच दी 25% प्रॉफिट पे। तो अब सेल लाजम है, सेल प्राइस कितनी होगी, सेल प्राइस होगी 480, तो प्रॉफिट उसका कितना है, प्रॉफिट उसका है जी 25%। कॉस्ट प्राइस कितनी है ये हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड करनी है, क्योंकि वो कह रहा है कि इफ एमेरा pays 360 for how much did Shirley pay for it, कि शिरली ने कितने में ली थी, हमने वो निकाली है। तो शिरली ने कितने में ली थी वो हमने निकाली है, तो इसलिए कॉस्ट प्राइस हमने निकाली। अगेन हमारे पास फार्मूला है, सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट यानी परसेंटेज डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने निकाली है। सेल प्राइस कितनी है, सेल प्राइस $480 है, 100 प्रॉफिट कितने हैं 25 है, और नीचे कितने हैं 100 इनटू मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। तो $480 इज इक्वल टू 125/100 इनटू कॉस्ट प्राइस। अब क्या होगा, 25 के टेबल से काटो, 25 का टेबल 125 पे 5 टाइम जाएगा और 100 पे 4 टाइम जाएगा। यही जो 5 ओवर 4 है जब इस तरफ आएगा तो 4 ओवर 5 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ गया जी, $480 ऐसे आ गया। ये 5 ओवर 4 जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, 4/5 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अब 5 का टेबल, 5 9s are 45 और 5 6s are 30, यानी 5 का टेबल 480 पे 96 टाइम जाता है, तो कितना आ गया जी, 96 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अब देखिएगा मल्टीप्लाई कर दे, 4 6 24, 24 का लगा 4 और 2 आगे कैरी, 4 9s are 30, 6 and 38, तो कितने आ गए जी, $384 हमारे पास क्या आ गई जी, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमने निकालनी थी, ये निकाल दी। कितनी आ गई, $384, यानी शिरली ने 384 में ली, 384 में उसने कहा था कितने में ली, तो $384 में उसने ली, 480 में देवी को बेची। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन था और उसने पूछा था कि सबसे अच्छा एक चीज़ है कि हमने डीवीसी क्यों स्टार्ट किया क्वेश्चन। डीवीसी इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि हमें जो देवी और इसका आपस का रिलेशन था वो हमें पता था कि देवी ने जितने में बेची, जितनी सेल प्राइस उसकी थी कि देवी ने सेल प्राइस कितने में बेची, 360, यानी यहाँ से क्वेश्चन इसलिए हमने शुरू किया क्योंकि इसमें हमें सेल प्राइस पता था कि $360 इसकी सेल प्राइस है।
हमें लॉस का भी पता था कि लॉस कितना है कि 25% है, तो इसलिए कॉस्ट प्राइस निकालना हमारे लिए आसान होता है क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है, उसमें तीन चीज़ें होती हैं, सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट, दो चीज़ें, या लॉस प्रॉफिट होता है या यहाँ पे फार्मूला आ जाता है, लॉस लॉस आएगा तो यहाँ माइनस आ जाता है, इसलिए जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ माइनस लगाया था। तो इसलिए जब हमें दो चीज़ें पता थी उसकी हेल्प से हमने तीसरी चीज़ निकाली, तो उसके बाद हमने क्या किया जी, लास्ट में जो शेयर की अमाउंट थी वो हमने निकाल दी, कैसे उसने खरीदी कितने में। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें कहीं भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।